प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं मूर्ति देवी फ्रॉम AJVS इंटरनेशनल स्कूल चिका। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य, जिसका पहला प्रश्न है कि वाच्य किसे कहते हैं। सामान्य रूप से वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य या जो बोलने का विषय हो। इसे किसी बात को कहने का ढंग भी माना जा सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी बात के बिंदु को प्रमुखता से स्पष्ट करता है। वाच्य इस बात को प्रकट करता है कि कोई किस कथ्य बिंदु को अधिक महत्व दे रहा है। वह कर्ता है, कर्म है, भाव है। जैसे रचना नाच रही है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। अब देखिए, रचना नाच रही है तो इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि नाच कौन रहा है? रचना। तो इस वाक्य में नाचना क्रिया का प्रधान कथ्य बिंदु है तथा रचना करता है। कि कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला। कार्य किसने किया? रचना ने किया, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। दूसरा उदाहरण है, सचिन द्वारा बॉल को हिट मारी जा रही है। अब इस वाक्य में कथ्य बिंदु बोल, कर्म है, तो इसलिए यह कर्मवाच्य है कि बोल के साथ इसको चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर हिट मारी जा रही है, यानी कि सचिन का इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, इसके साथ बोल के साथ इसको बदला गया है। आगे है, आपसे खाया नहीं जा रहा। इस वाक्य में खाया जाना भाव कथ्य बिंदु है, इसलिए यह भाववाच्य वाक्य है। यानी कि जहाँ पर भाव क्या होते हैं? जो महसूस किए जा सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता, कर्म या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वाच्य के भेदों का वर्णन कीजिए। अब भेदों, कितने भेद हैं? पहले भेदों के नाम पता होने चाहिए। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखो आगे, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृ में यहाँ पर देखो कर्ता, कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। जैसे राम पढ़ रहा है, अब यहाँ पर कौन पढ़ रहा है? काम कौन कर रहा है? राम। सिपाही घूम रहा है, कौन घूम रहा है? सिपाही। अध्यापक पढ़ा रहे थे, कौन पढ़ा रहे थे? अध्यापक। अब देखिए, इन वाक्यों में राम, सिपाही और अध्यापक प्रधान करता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है वाक्य हैं। कर्तृवाच्य में ओनली कर्ता प्रधान होता है। अब दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में देखिए, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया कर्म के अनुसार आती है। इस क्रिया का उद्देश्य कर्म होता है और मुख्य क्रिया कर्मक होती है। इसकी क्रिया में एक से अधिक क्रियापद होते हैं, यानी कि नाम से पता चल रहा है कर्म है तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे रीना से चाय पी जाती है, रोगी से सेब खाया गया, हमसे बाजार जाया जाता है। अब देखिए तीसरा, भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। बेटे, इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है भाववाच्य मीन भाव, यहाँ पर भाव प्रधान होता है, ना इसमें कर्म प्रधान होता है ना कर्ता प्रधान होता है। वास्तव में भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है, यानी कि इसमें क्रिया होती है जो अकर्मक होती है। यदि कर्मक हो जाती है तो ये कर्मवाच्य बन जाता है। तो इसमें हमेशा जो क्रिया है वो अकर्मक होती है और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका जब हम कर्मवाच्य जब बदलते हैं तो कर्मवाच्य ही उसका भाववाच्य हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए मैंने। हमसे अब भागा नहीं जाता। देखो, भागा के साथ क्रिया चेंज हुई है। यहाँ पर भागा नहीं जाता। लक्ष्मी से अब गाया नहीं जाता। बच्चों से
यहाँ पढ़ा नहीं जाता। अब देखो ये सारी की सारी एक वचन में आई हैं। देखो अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कोई असर नहीं है। जैसे लक्ष्मी है, पुल्लिंग में आती है, इसमें दिया है कि पुल्लिंग में। अब यहाँ लक्ष्मी है जो वो लड़की का नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग में ही आई है क्योंकि ये गाया के साथ चेंज हुआ है। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब भी हम बदलते हैं उसके बदलते समय से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसके साथ में। जैसे यहाँ पर देखो हमसे, लक्ष्मी से, बच्चों से, यानी कि से का प्रयोग हुआ है, से या के द्वारा का प्रयोग होता है। और जबकि कर्तृवाच्य में बदलते समय से या के द्वारा को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर यही होते हैं। यदि हम इनको हटा देंगे, जैसे लक्ष्मी से अब गाया नहीं जाता, यदि इसमें से हटा देंगे तो क्या होगा कि लक्ष्मी गा नहीं सकती, तो ये कर्तृवाच्य बन जाएगा कि कौन नहीं गा सकती, लक्ष्मी। और से लगा दिया तो लक्ष्मी से अब गाया नहीं जाता। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कर्मवाच्य है और भाववाच्य है, जब इनको हम बदलते हैं से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, और जब कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो से या के द्वारा को हटा देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको यह टॉपिक समझ आ गया होगा, और जो भी इसके कुछ उदाहरण मैं आपको लिखने के लिए दूंगी वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।